उधर इलाहाबाद में आज से शुरू हो रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मिशन यूपी पर चर्चा होने वाली है। मिशन यूपी को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपने पूरे राज्य में 4 सर्वे कराने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे के नतीजों के आधार पर ही पार्टी उम्मीदवारों के टिकट बांटेगी। ये सर्वे हर विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। साथ ही इसमें जातिगत समीकरणों और केंद्र सरकार के कामकाज के बारे में विशेष जोर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने एक सर्वे करा भी लिया है और बीजेपी के सर्वे की बात सामने आई है। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक सर्वे कराने की बात कही है। एक सर्वे किया भी है। जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख के भी एक सर्वे की बात कही गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वे किया जाएगा। साथ ही इससे आंकड़े निकाले जाएंगे और वो तय करेंगे, ऐसा कहा जा रहा सूत्र, कि उम्मीदवारी किसको मिल सकती है टिकट का। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, ये जो सर्वे की बात कही गई है, ये कितनी फ्रूटफुल है और इससे चयन की प्रोसेस कितनी हो सकती है? क्योंकि टिकट को लेकर बीजेपी की एक अपनी रणनीति रहती है, आखिर तक जाते हैं। क्या इस बार शुरुआती तौर पे या बहुत शुरुआत में ही घोषणा हो सकती है एक स्ट्रैटेजी के तौर पे? देखिए, जहां तक सर्वेस की बात है प्रतीक, आप जानते हैं बीजेपी की रणनीति, वाजपेयी का दौर हो चाहे अब का दौर हो, अब सर्वे पर बहुत ज्यादा जोर देती है और मल्टीपल एजेंसी से सर्वे करवाए जाते हैं। लेकिन जो पहले 1-2 सर्वे हुए हैं प्रतीक पार्टी की तरफ से, उसमें पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा साफ नहीं नजर आई है कि किस जगह पार्टी कितनी मजबूत होती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर ऐसे में पार्टी आलाकमान ने फैसला किया है कि कई एंगल से सर्वेक्षण करवाएगी, और चाहे वो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, चाहे सीएम पद के उम्मीदवार का सिलेक्शन हो, चाहे किस इलाके में जातिगत किस आधार पर वोटिंग होती है और बीजेपी को किसमें फायदा होगा, ऐसा सर्वेक्षण हो, तो तमाम एंगल्स पे सर्वेक्षण पार्टी करवाएगी। उसके बाद ही मैदान में कूदेगी। अभी काफी लंबा वक्त है प्रतीक, तो ऐसे सर्वेक्षण लगातार होते रहेंगे और लगातार पार्टी उनसे अपडेट करके आगे बढ़ते रहेगी, क्योंकि काफी कुछ यहां पर दांव पर लगा है। अमिताभ, आपने कहा कि सीएम को लेकर भी क्या इस पर भी कुछ सर्वे हो सकता है कि किसको बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए? ऑप्शंस होंगे उसमें? बिल्कुल, ऑप्शंस होते हैं प्रतीक, ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस पे चर्चा भी होगी। उन ऑप्शंस को सामने रखा जाएगा। कोई सांसद या कोई मंत्री, कोई बड़ा जो केंद्र में है, वो बनने लायक है या नहीं, ये भी शायद सर्वे का हिस्सा रहे। यह पार्टी अभी खुलकर नहीं कर रही है, लेकिन जब उम्मीदवारों के चयन की बात हो रही है तो सीएम पद के चेहरे के लिए चयन की बात हो रही है, तो ऐसे सर्वेक्षण पार्टी के लिए निहायत ही जरूरी है और ये होंगे ही प्रतीक। जाहिर है चुनाव में भी लंबा वक्त है और ये लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी सर्वेज की, और मल्टीपल सर्वेज के बाद ही पार्टी अंतिम फैसला लेगी प्रतीक, ये भी साफ है। शुक्रिया अमिताभ, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहें, हम आपके पास फिर एक बार लौटेंगे पूरी जानकारी के। लेकिन बीजेपी के महामंथन की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिस जगह पर कार्यकारिणी की बैठक होने वाली, वहां तरह तरह के विशेष इंतजाम किए गए। इन्हीं इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सभागार में, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक शुरू होगी। मेरे पीछे इसी मंच पर आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पार्टी के 2 दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहेंगे मंच पर। उनके साथ आप यहां दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ अटल आडवाणी की तस्वीर देख रहे हो, तो जाहिर तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया है कि पार्टी को बनाने में और संवारने में जिनका योगदान रहा है, उनको कहीं से नकारा न जाए। और इन तमाम कुर्सियों पर पार्टी के वो तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बैठेंगे और मंथन करेंगे 2 दिनों तक कि पार्टी के आने वाले दिनों में दशा और दिशा क्या हो। तो 2 चीजें साफ है इस पार्टी की कि मिशन यूपी की शुरुआत हो रही है। मिशन यूपी का मतलब यूपी का चुनावी बिगुल बजाना है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यूपी के चुनावी बिगुल के साथ साथ प्रधानमंत्री की रैलियां। आज शाम बैठक शुरू होगी, 2-3 राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, आर्थिक प्रस्ताव पारित होंगे, मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज का गुणगान भी होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मोदी के कामकाज के गुणगान के साथ साथ जो सबसे अहम बात वो होगी कि किस तरह से पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनावी दशा और दिशा देनी है। मैं आपको दिखा दूं, ये पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में एक व्यक्ति शंख बजाता दिख रहा है और इसका मतलब क्या है? राकेश द्विवेदी है यहाँ हमारे साथ। राकेश द्विवेदी जी जो बीजेपी के हैं और पूरे इस सभागार की व्यवस्था, पूरे सभागार की व्यवस्था देख रहे हैं, उन्हीं से पूछना है इस पोस्टर का क्या मतलब है। राकेश जी, क्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि संगम सिंहासन सठु सुहा, ये जो संगम का सिंहासन है ये मुझे बहुत सुहा रहा है। अक्षय वट मुनि का जो छत्र है ये मेरे मन को मोह रहा है। चंवर जमुन और गंग तरंगा, जमुना का चंवर और गंगा की तरंग देख करके मेरा दुख और दारिद्र सब चला गया, मन अति प्रसन्न हो गया। इसका मतलब यही है।
संदेश क्या देना है? संदेश ये दे रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्य समिति होने जा रही है, इस कार्य समिति के बाद पूरे देश का भविष्य उज्जवल है। पूरे देश में लोगों में एक प्रसन्नता, भारतीय जनता पार्टी एक आशा की किरण और लोगों की सुख समृद्धि करेगी। यही यहाँ पे विचार मंथन होगा, देश आगे बढ़ेगा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो जाहिर तौर पर जो राकेश जी ने कहा कि इससे संदेश उत्तर प्रदेश को ही देना है, संदेश चुनावी ही देना है, और इस बात से साफ है कि मिशन यूपी की शुरुआत इलाहाबाद से हो रही है, वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। कैमरामैन केडी के साथ अमिताभ सिन्हा, इलाहाबाद, IBN 7। जी, बीजेपी सोच रही उत्तर प्रदेश की सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए, सत्ता कैसे मिले, ये मन मोहने वाली भी बात है, और ये मन मोह कैसे हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए, देखते रहे IBN 7।